अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हैं कि आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके बालों के सारे मसाइल को हल कर देगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने ले लेना है एक पैन को आपने चूल्हे पे रख लेना है और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर लेना है। इसमें मैं अब 1 कप भर के मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या आपके बालों को सूट करता हो। जिनके बाल हाई पोरोसिटी के होते हैं वो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके बाल लो पोरोसिटी के होते हैं वो कोई भी लाइट वेट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयलिंग आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ऑयल आपके बालों की खुराक होता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाती है। जैसे ही ऑयल गर्म होना शुरू हो जाए आपने इसमें 1 चम्मच भर के फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने का डाल देना है। मेथी दाने के फ़ायदे तकरीबन हर कोई जानता ही है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ही ज़्यादा होती है जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाल प्रोटीन के बने होते हैं। अगर बालों में प्रोटीन लेवल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो आपके बाल बेरौनक हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। तो ये आपके बालों में जान डाल देगा और आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबा और घना भी करेगा। आप कहीं भी सर्च कर लें, हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मेथी दाने का ही किया जाता है। आपके बाल चाहे कितने भी पतले क्यों ना हो, ये आपके बालों में इतना वॉल्यूम लेकर आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अब आपने इसमें तकरीबन 4 से 6 टुकड़े लहसुन के डाल देने हैं। ये भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है जिससे बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है तो ये उसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करता है। लहसुन में मौजूद सल्फ़र और विटामिन्स बालों के फॉलिकल्स को मजबूत बनाते हैं जिससे नए बाल उगने लगते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, गंजपन का शिकार हो चुके हैं आप, तो भी ये आपके नए बाल उगाने में मदद करेगा। आपने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। आपका ऑयल जले नहीं, इसमें किसी भी चीज़ को आपने जलने नहीं देना। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपका ऑयल जल के ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें डाल लेनी है लौंग। लौंग भी आपको आपके किचन से ही मिल जाएगी। इसको खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बहुत सी रेमेडी बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बालों की जड़ों को मजबूत कर देते हैं जिससे आपके बाल गिरना रुक जाते हैं। इसके अलावा ये आपके बालों की ग्रोथ को भी तेज़ करता है। आपके बालों में बहुत ही खूबसूरत सी शाइन भी पैदा कर देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन्स बालों को अंदर से मजबूत कर देते हैं जिसकी वजह से बाल टूटना भी रुक जाते हैं। अब आपने इसको 2 मिनट तक और पका लेना है ताकि लौंग की सारी पोटेंसी भी ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो इस्तेमाल करेंगे वो है कड़ी पत्ता। ये भी आपको आपके गार्डन से बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल भी खानों में भी किया जाता है। आपने इसको पहले अच्छी तरह धोकर सुखा लेना है ताकि इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर आपने इसको टहनी से अलहदा करके पत्तियों को ऑयल में डाल देना है। आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता भी ऑयल में पकना शुरू हो चुका है। कड़ी पत्ता हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं अगर वो इसकी चंद पत्तियां खा लें तो भी उनके बाल झड़ना कम हो जाते हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी बचाता है। इसके अलावा आपके बालों की जड़ों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा। इसके साथ साथ आपके बालों को इतना नरम और मुलायम बनाएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जितना तेज़ी से कड़ी पत्ता हेयर फॉल को कम करता है कोई दूसरी चीज़ हेयर फॉल को इतना तेज़ी से कम नहीं कर सकती। अब आपने इसको 2 मिनट और पका लेना है और आपने चम्मच को वक्तन फ़वक्तन इसमें चलाते रहना है ताकि कोई भी चीज़ इसमें जले नहीं, क्योंकि अगर आपका ऑयल जल जाएगा तो आपको वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताए हैं।
आप देख सकते हैं ऑयल में कोई भी चीज़ ज़रा भी जली नहीं है। आपने इसको 5 मिनट तक और अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इन सारी चीज़ों की पोटेंसी ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए और आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिल सकें। अब आपने 5 मिनट के बाद इसमें 1 चम्मच भर के तारा मीरा के बीज डाल देने हैं। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको सस्ते मिलेंगे, दूसरा इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। तारा मीरा के बीजों में विटामिन्स, कुदरती ऑयल और प्रोटीन मौजूद होता है जो बालों को जड़ से मजबूत करता है। इसके साथ साथ बालों को घना, लंबा और खूबसूरत भी बनाता है। ये बालों में कुदरती चमक भी लाता है। इसके साथ साथ ये बालों को नरम और मुलायम रेशम की तरह कर देता है। अगर आपकी स्कैल्प में ख़ारिश हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये उसको भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करता है। अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक और पका लेना है। मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ। आपने इसको सिर्फ इतना ही पकाना है। लहसुन को आप देख सकते हैं ये ज़रा भी जला नहीं है। इस ऑयल को बनाने के लिए सिर्फ आपके 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आपको इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के मिलने वाले हैं। अब आपने इसको कवर कर देना है और फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दें ठंडा होने के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए कवर करके रख देंगे तो आपको इसके ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। अब ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन करने के लिए स्टेनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई बारीक स्टेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप मलमल या नेट शिफॉन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको पसंद है या आसान लगता है आप उस तरीके से इसको छान लें। आपने बस ऑयल को ज़रा भी ज़ाया नहीं करना। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने चम्मच से प्रेस कर करके सारे ऑयल को आपने निकाल लेना है। आप देख सकते हैं हमारा ये बहुत ही कमाल का ऑयल बन के रेडी हो चुका है। ये ऑयल आपके बालों के सारे मसलों का हल निकाल लेगा। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबा, घना और ख़ूबसूरत बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो आपके बालों में इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। आपको इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट सिर्फ 15 दिन में ही मिल जाएंगे। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा घने, मोटे और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। आप चाहें तो इस ऑयल को डेली भी लगा सकते हैं और कम से कम इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी लगाएं तो ही आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप इसको ओवरनाइट के लिए लगाकर भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए नहीं लगा सकते तो आप कम से कम इसको 2 घंटों के लिए लाजमी लगाएं और किसी पॉलीथीन बैग या शॉवर कैप से अपने बालों को कवर कर लें तो भी आपको इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आप इसको ड्रॉपर की मदद से भी लगा सकते हैं या फिर ऑयल एप्लीकेटर में डाल के भी लगा सकते हैं और हल्के हाथों से अपने बालों में मसाज कर लें। कम से कम 2 घंटे लगाने के बाद अपने बालों को अच्छे से किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें और फिर इसके रिजल्ट्स मेरे साथ लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।